पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया है। वह पंचतत्वों में विलीन हो गए हैं। अब वह हर हिंदुस्तानी की यादों में रहेंगे। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी समेत कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को आज सुबह 8:30 बजे के लगभग कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए लाया गया, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। धौलपुर जिले के गांव लोहारी में कल बीती रात आई तेज आंधी और तूफान ने पूरे गांव को तबाही के मंजर से झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में लोग अपने बिखरे हुए सामान और गिरे हुए मकानों को संभालने में लगे हुए हैं, तो वहीं जिनका नुकसान ज्यादा हुआ है पूरी तरह तहस नहस हो गया है। अब उन लोगों के पास सर पकड़कर रोने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। कल से नहीं सुलगे चूल्हे। पीड़ित ने बताया कि आंधी का मंजर जब से आया है तब से लेकर अब तक उनके घर में चूल्हे तक नहीं सुलगे हैं, ना ही किसी ने खाना खाया है। केवल हाथ पे हाथ रखकर रहने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। कांग्रेस नेत्री शालिनी शर्मा पहुंची घटना स्थल पर। ऐसे में जब हमारे चैनल की टीम ग्राउंड कवरेज करने पहुंची तो वहां कांग्रेस नेत्री एवं समाज सेविका शालिनी शर्मा घटना स्थल का जायजा ले रही थी। इसी दौरान जब शालिनी शर्मा से हमारी टीम ने इस घटना को लेकर बात की तो क्या कुछ कहा शालिनी शर्मा ने, आप सुनिए हमारे चैनल के एडिटर इन चीफ सचिन शेडवाल के साथ इस विशेष रिपोर्ट में। सचिन शेडवाल और आप देख रहे हैं SR News 7। कल जिस तरह से चंद मिनटों की आंधी और तूफान आई थी उसने तबाही इतनी मचा दी कि पूरा लोहारी गांव, आप देखिए कि किस तरह से मकान पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं। साथ ही साथ जिन बच्चों ने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा, किस तरह से अस्पताल में भी ये रोशनी भर्ती थी और अब भर्ती होकर के सीधा अपने घर पे आ चुकी है और घर पे इनके आस पड़ोस के लोग यहाँ मौजूद हैं। किस तरह से इनसे बात करेंगे कि क्या रहा मंजर। रोशनी बेटा, आपका नाम है? रोशनी। रोशनी बेटा, कहाँ थी ये पूरी आंधी वगैरह आई थी जब? कमरे में दब गई। कमरे में मतलब कितने बजे की बात है ये? 9 बजे की। क्या कर रही थी? पढ़ रही थी, सो रही थी या खाना खा रही थी? पढ़ रही थी। तो एकदम से आंधी आई और ये मतलब कैसे गिरा ये पूरा मकान? पूरा हल गया। घर में और कौन कौन था? सारे लोग कौन कौन? सबका नाम लियो। तो देखिए किस तरह से। और एक और हमारे बीच में मौजूद है, क्या नाम है आपका? रागनी। तुम कहाँ थी रागनी? अच्छा, तो कैसा मतलब मंजर रहा? कैसे आंधी आई, तूफान आया या पानी आया? 1 मिनट में पूरा तहस महस हो गया। परिवार में और कौन कौन है? ओले आए। पापा क्या करती हैं? मंजूरी कर। कोई आया प्रशासन का आदमी? ये तो हॉस्पिटल से आई है। तो इनके पापा भी खड़े हुए हैं। रोशनी के पापा से बात करेंगे कि किस तरह से क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान दास है। और नजी क्या करते हो आप? मैं मजदूरी करता हूँ। ये पूरा आपका घर तहस महस हो गया। और भी कहीं खेत है या फिर प्लॉट है आपका? प्लॉट में ये खेत है, फसल नष्ट हो रही है और ये घर है बस। बनाया है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, ऐसे तैसे करके बनाया है। प्लस्तर भी नहीं कर पाया, अभी साल भर हुई है और अपने बच्चों को पाल रहा हूँ। तो ऐसा कुदरत ने मेरे साथ ऐसा हादसा कर दिया कि हमने रहने के लिए कुछ है नहीं। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे दूर की तो शादी करती है, कुछ बच्चे यहीं पे थी और 3 बच्चे, 1 बच्चा, 2 हमें।
थोड़ा सा उस मंजर को बताइए कि जहाँ को देखिए अपना था, कितने बजे की ये घटना थी? हम जी 9 पौने 9 बजे की घटना है। हम अंदर थे, इसमें जो तूफान आ रहा था, वो बिजली कट रही थी और ओले की आवाज़ें आ रही थी, तो हम निकलने की कोशिश की, जब तक तो हमारे मकान ऊपर गिर पड़ा है। चीख पुकार मिली है, मतलब भागे इसमें ही वो थोड़ी सी हमें सपोर्ट मिल गई थी, उसके तार था उसके पास नहीं आ रहे थे, उसको निकलने की सोच रहे थे, जब तक अपनी दीवार गिर पड़ी। फिर मैंने, मेरे बेटा छोटा सा ही है, हम दोनों ने कसरत की, सब लोग अपने मकानों के अंदर थे, हम ही बाहर निकल गए थे। फिर बाहर पहुंचे दूसरे लोगों ने, फिर हमें बिठाया अपने घर में। तो मतलब अभी कोई खाना वाना नहीं बनाया? कोई खाना वाना कुछ नहीं बनाया है, कुछ नहीं खाया है। प्रशासन का कोई आदमी आया? प्रशासन के आए हैं वो अपने बाहर से ही, हमें तो पता नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने देखा इस तरह से एक मजदूर व्यक्ति पूरी तरह से, इनका जो मकान है पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और किस तरह से देखिए आप हम अंदर से भी आपको बताएंगे कि मतलब पूरी ये दीवार जो पूरी तरह से टूट चुकी है। ये सामान इनका रखा है, मैं सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि इस सामान को भी बताने का प्रयास करें। पूरा मतलब अलमारी देखिए, यहाँ टीवी रखा हुआ है, इनका जो सामान है, जो नया मकान था इसमें टीन सेट भी चला है, पूरी तरह से टीन सेट उड़ चुका है और ये छप्पर भी है एक। साथ ही साथ आप देखिए कि किस तरह से जो पीछे दीवार डली, पीछे सामान भी लगा हुआ है, ये दीवार भी इस तरह से पूरी तरह से पेड़ और ये इनकी जो खेत है पूरी तरह से फसल नष्ट हो चुकी है। इस तरह से यहाँ एक तबाही का मंजर देखने को मिला है। और देखिए आपका पूरा सामान इस तरह से, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा यहाँ नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई। हल्की चोटें आई जिनको लेकर के भर्ती कराया गया सरकारी अस्पताल में, और अस्पताल में भर्ती कराने के साथ साथ इस तरह से इनको इलाज मिला और अब छुट्टी करा के आई है। अब हम यहाँ कवरेज करने आए तो हमें यहाँ कांग्रेस नेत्री शालिनी शर्मा नजर आई, जिस तरह से इन्होंने गांव का भ्रमण किया। इनसे बात करेंगे कि क्या क्या इन्होंने देखा यहाँ पर आके। मैडम, ये पूरी तरह से मंजर हो गया, आप कितने बजे आए थे? हाँ, मुझे अभी आए हुए यहाँ पे करीब आधा घंटा हुआ है। इनका घर देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर कल हम ये मंजर आंखों से देख रहे होते तो शायद हमारी आत्मा तक कांप उठती। छोटे छोटे बच्चे थे, ये अंदर सब सो रहे थे। किस तरह से गांव वालों ने मदद करके इन्हें बाहर निकाला। सबसे पहले तो मैं लुहारी के जो गांव वाले हैं उनकी प्रशंसा करती हूँ कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने साथ रहने वाले लोगों की रक्षा की और उन्हें बाहर निकाला। इन्हें देखकर मतलब ऐसा लग रहा है कि 1 मिनट की जो आंधी आई थी वो पूरे धौलपुर में तहस नहस मचा गई। बहुत बुरा मंजर है। अगर कोई अपनी आंखों से, प्रशासन यहाँ पर आए, कलेक्टर साहब यहाँ पर आए, भजनलाल सरकार यहाँ पर आए और इनको सबको देखेगी तो शायद उनकी आत्मा तक कांप उठेगी। मैं आपसे बस एक अपील कर रही हूँ जिला प्रशासन से, हमारे भजनलाल सरकार से, कि बहुत ही गरीब तबके से ये आते हैं। इनके पास किस तरह से इन्होंने मेहनत कर करके अपनी एक एक ईंट जोड़ के इस मकान को बनाया था। आज वो मकान पूरा तहस नहस हो चुका है। आप कृपया इनकी मदद करिए, क्योंकि अगर इनकी मदद नहीं की गई तो आपके ऊपर से जनता का विश्वास पूरी तरह से हट जाएगा। बच्ची है, उसके सर पे टाके आए हैं, बच्चे के सर पे टाके आए हैं। ये लोग किस तरह से इस चीज को सहन कर रहे हैं, इनमें शक्ति है कि इसको सहन कर रहे हैं। मेरी बस जिला प्रशासन और भजनलाल सरकार से एक ही दरखास्त है कि इनकी जो भी हानि हुई है इसकी क्षतिपूर्ति करें, इसमें समय ना लगाएं, क्योंकि ये आपदा किसी पर भी आ सकती है। अगर आज आपने इनका साथ दिया तो शायद जनता का आपके ऊपर विश्वास बढ़ेगा, और अगर आज आप इस चीज से चूक गए तो आप समझिए जनता समझेगी नहीं आपको कुछ भी, क्योंकि इस समय ये इस मनोस्थिति में है कि इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इनका एक बच्चा है करीब 10-12 साल का, 10-12 साल का बच्चा है। 10-12 साल के बच्चे को हम बोलते हैं कि वो बच्चा ना समझ होता है। आप इस बच्चे की आंखें देखिए, इस बच्चे की आंखें इस दर्द को बयां कर रही हैं कि कितना नुकसान हुआ है। अगर आप मेरी बात से कन्विंस नहीं होते हैं तो कृपया इस बच्चे को देखो और इनका दर्द दूर करने के लिए जल्दी से यहाँ पर उपलब्ध हो, और जो सहायता इनको दिलवा सकते हैं प्लीज दिलवाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस तरह से कल की ये घटना थी 10 बजे, हमारे चैनल ने भी बड़े प्रमुखता से इसको दिखाया। साथ ही साथ आप हमें नजर आई एक राजनेता के रूप में, तो कहीं ना कहीं आप भी राजनीति से जुड़ी हुई हैं। मैं ये कहूँगा कि इस मंजर, एक मजदूर का मकान पूरी तरह से तहस नहस हो गया है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, प्रशासन का भी कोई आला अधिकारी इनके पास अभी तक नहीं आया, साथ ही साथ कोई राजनेता भी नहीं आया आपको छोड़कर। आप एक ऐसे राजनेता हो जो भले ही सरकार कोई सी भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ एक जो मजदूर व्यक्ति है वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी सहायता के लिए ये कदम उठाए, ना कि इस मुद्दे को राजनीति से जोड़ा जाए। देखिए, राजनीति अगर किसी को करनी है तो राजनीति कहीं भी करता रहे, लेकिन ये जो
स्थिति इनकी हुई है, अगर आप इस पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकेंगे तो ईश्वर आपको देख रहा है और जनता भी आपको देख रही है। तो इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाकर एक अपनत्व का मुद्दा बनाएं, अपनेपन से यहाँ आए और इनकी मदद करने की पूरी कोशिश करें। इनके 2 बच्चे हैं, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि जो बच्ची और बच्चा जो भी है जिसके भी टाके आए हैं, अगर उसे 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में कभी भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी बीमारी हो तो मेरे अस्पताल आए, मैं उनका वहाँ पर निःशुल्क इलाज करवाऊंगी। साथ ही साथ ये कहना लाजमी नहीं होगा कि अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन था। आपने देखी बैनर पोस्टरों में कितने राजनेताओं को देखा कि पब्लिसिटी की, लेकिन इस तरह का जब मंजर आता है, इस तरह की जब घटना आती है तो वो नेता, वो प्रत्याशी कहाँ चले जाते हैं जो मतलब इस तरह से समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते। देखिए वहाँ पर तो वो केवल अपना एक ऐड कर रहे होते हैं, अपना प्रचार कर रहे होते हैं। वो यहाँ डर के मारे नहीं आते क्योंकि शायद पहले आकर वो बड़े बड़े वादे करके गए हुए होते हैं, उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया होता, तो आज इनके सामने आकर वो किस तरह से मुंह दिखाएं। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, जो कर सको बस उसे बोलो, झूठी झूठी डींगे मत हाको, क्योंकि तुम्हें बाद में आके जनता का सामना ही करना है। तो कम से कम अपने आप को ऐसा रखो कि आज इस विषम परिस्थिति में इनके साथ खड़े हो सको आगे। तो कहीं ना कहीं शालिनी शर्मा ने भी हमें इस तरह की एक जो सुझाव दिया, एक एडवाइस दी कि ऐसी स्थिति में लोगों के साथ खड़ा होना, सरकार कोई मायने नहीं रखती कि किस तरह से सरकार किसी की भी हो, लेकिन मानवता और इंसानियत ये कहती है कि अगर जरूरतमंद व्यक्ति के साथ हम खड़े हैं किसी भी रूप में, तो कहीं ना एक सहयोगी बनकर हम उसकी मदद कर रहे हैं। और ऐसी जरूरत आज इस मंजर को देखते हुए है कि किस तरह से सहयोगी कैमरामैन के साथ लोहारी से मैं सर्दी के मौसम को देखते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने एक नई पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य सर्दी से पीड़ित निराश्रित पशुओं को सुरक्षित गौशालाओं तक पहुंचाना है। इस मुहिम के तहत नगर परिषद, सिविल डिफेंस और NHAI की टीम ने सड़क पर घूम रहे निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में भेजने का अभियान शुरू किया है। ये अभियान न केवल सर्दी से पशुओं की रक्षा करेगा, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम में भी सहायक साबित होगा। जिले में सर्दी के मौसम में निराश्रित पशुओं की स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर के नेतृत्व में नगर परिषद और NHAI की टीम ने मिलकर हाईवे पर घूम रहे निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में भेजने का अभियान शुरू किया। यह अभियान शनिवार को उस समय शुरू हुआ जब कलेक्टर ने स्वयं सड़क पर घूम रही गायों को गौशाला पहुंचाया। जिला कलेक्टर ने इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सर्दी के मौसम में सड़क पर निराश्रित पशुओं के लिए सुरक्षित ठिकाने की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सड़कों पर इन निराश्रित पशुओं के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है, जिससे नागरिकों की सुरक्षा पर भी असर पड़ता है। इस अभियान का उद्देश्य सड़क पर घूम रहे इन पशुओं को गौशालाओं में भेजना है, जहां वह ठंड से बच सके और उनके लिए उचित देखभाल की जा सके। इसके अलावा इससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह इस मुहिम को गति दे और हर सड़क पर निराश्रित पशुओं को सुरक्षित गौशालाओं तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। उन्होंने ये भी बताया कि ये अभियान एक तरह से पशुओं की रक्षा के साथ साथ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी एक महत्वपूर्ण कदम है। बीती रात अचानक आई बारिश और अंधड़ के कारण ग्राम लोहारी में एक कच्चा मकान धराशायी हो गया, जिसमें 4 छोटी बच्चियां भी शामिल हैं। प्रभावित हुए इस दुखद घटना के बाद जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रभावित परिवार को सहायता प्रदान की। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और परिवार के सदस्यों को सुरक्षित स्थान पर ठहराने का प्रबंध किया। प्रशासन ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहारी के भवन में परिवार के सभी 7 सदस्यों के लिए ठहरने की व्यवस्था की। इसके अलावा प्रभावित परिवार को भोजन एवं आवश्यक राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। प्रशासन की त्वरित मदद से प्रभावित परिवार को कुछ राहत मिली और उन्हें अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर आश्रय मिला। इस मौके पर ग्राम पंचायत और स्थानीय अधिकारियों ने राहत कार्य में प्रशासन का सहयोग किया और प्रभावित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। ग्राम लोहारी में ये घटना उस समय घटित हुई जब तेज अंधड़ और बारिश ने कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचाया। जिला कलेक्टर ने इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए आगे भी तत्पर रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने पर लोग समय रहते मदद प्राप्त कर सकें।
धौलपुर विश्व हिंदू परिषद द्वारा जिले भर में खंड स्तर गौ सेवा एवं सुरक्षा का कार्य पूरी लगन से किया जा रहा है, जहां एक तरफ आज के युवा मोबाइल में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपने भोजन करने तक का ध्यान नहीं रहता, वहीं दूसरी तरफ धौलपुर जिले के युवाओं के साथ मिलकर संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा गौ रक्षा एवं सेवा कार्य किया जा रहा है। बजरंग दल जिला संयोजक राम शर्मा ने बताया कि अभी तक हमारी टीम द्वारा लगभग 18 कंटेनर पकड़े गए हैं, जिसके चलते लगभग गौ तस्करी पर लगाम लगाई गई है। वहीं गौ सेवा के कार्य में विहिप जिला सह संवर्धन प्रमुख लोकेश तिवारी द्वारा सैपो में गौ उपचार केंद्र बनाकर घायल एवं निराश्रित गौवंशों का उपचार दीपू परमार लक्की परमार टीम द्वारा किया जा रहा है। वहीं धौलपुर में दीपक पचौरी, रविंद्र बजरंगी एवं यादवेंद्र त्यागी, काना महावर आदि द्वारा सेवा कार्य किया जा रहा है। अन्य प्रखंडों पर भी टीम द्वारा सेवा कार्य जारी है। विश्व हिंदू परिषद के जिला गौरक्षा एवं संवर्धन प्रमुख चंद्र प्रताप धाकरे ने बताया, सर्दी को देखते हुए हमारे द्वारा गौवंशों को औषधीय निर्मित लड्डू खिलाए जा रहे हैं। वहीं सभी आम नागरिकों से निवेदन किया जा रहा है कि आप उनके घर के बाहर जो भी गौवंश आए उनको गुड़ आदि खिलाएं और रात्रि को बाहर न भगाएं। व्हाट्सएप ग्रुप से करते हैं संपर्क। विश्व हिंदू परिषद के जिला गौरक्षा एवं संवर्धन प्रमुख चंद्र प्रताप धाकरे ने बताया कि खंड स्तर पर टीम मजबूती से गौ सेवा का कार्य कर रही है। व्हाट्सएप ग्रुप में सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। जहां भी किसी गाय के हताहत होने की सूचना मिलती है तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। उसके तुरंत बाद टीम मौके पर पहुंचकर गायों की सेवा करती है। टीम के सदस्यों को जब किसी के द्वारा ये जानकारी मिलती है कि कहीं गाय घायल है या बीमार हालत में है तो टीम वहां पर पहुंचकर गाय की देखभाल करने लगते हैं। यदि उसे उपचार की जरूरत है तो उपचार शुरू कर देते हैं। दवाई की जरूरत है तो दवाई का प्रबंध करते हैं। घायल या बीमार गाय को तुरंत उपचार केंद्र में लाते हैं। धौलपुर जिले में देर शाम को तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। आंधी इतनी तेज थी कि थोड़ी देर में कई मकान धराशायी हो गए। आंधी से कई पेड़, विद्युत पोल, घरों की टीन शेड उखड़ गई। मकानों में दबने से 14 लोग घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। 2 की हालत गंभीर होने के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। लोहारी गांव में कई मकान धराशायी हो गए, जहां पर 4-5 लोग घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर उनको बाहर निकाला। राजाखेड़ा रोड पर कई बड़े बड़े पेड़ भी धराशायी हो गए। रोड पर पेड़ गिरने से जाम लग गया। गांव वासियों ने दी हमारे चैनल को सूचना। आंधी आने के धराशायी हुए मकानों में लोगों के दबने की सूचना हमारे चैनल के पास पहुंची। इसके बाद आपके जिम्मेदार चैनल ने जिले के एसपी और कलेक्ट्रेट फोन के माध्यम से ये सूचना अवगत कराई। इसके बाद बारिश के बीच सूचना मिलते ही कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, पुलिस अधीक्षक सुमित मेरहड़ा, पुलिस जप्ता के साथ मौके पर पहुंचे। कलेक्ट्रेट एसपी ने जेसीबी की सहायता से सड़क पर पड़े पेड़ों को जगह जगह से हटवाया, जिसके बाद ट्रैफिक सुचारू रूप से शुरू हुआ। जिसके बाद कलेक्ट्रेट एसपी जिला अस्पताल पहुंचे। कलेक्ट्रेट एसपी ने घायलों से जानकारी ली। इस घटना में ये लोग अलग अलग जगह हुए घायल। रोशनी पुत्री भगवान दास उम्र 12 वर्षीय निवासी गांव लोहारी, संजय पुत्र सोरन सिंह उम्र 16 वर्ष निवासी गांव लोहारी, गयाशनो पत्नी हरगोविंद उम्र 58 वर्ष निवासी गांव लोहारी, ओम प्रकाश पुत्र छोटेलाल उम्र 59 वर्ष निवासी गांव बहावलपुर लोहारी, उषा पत्नी उम्र 45 वर्ष निवासी गांव लोहारी, रागनी पत्नी भगवान दास उम्र 29 वर्ष निवासी गांव लोहारी, प्रिया पुत्री भगवान दास उम्र 5 वर्ष निवासी गांव लोहारी, वृंदावन पत्नी सुखलाल उम्र 65 वर्ष निवासी गांव भावलपुर लोहारी, बाबूलाल पुत्र करण सिंह उम्र 63 वर्ष निवासी वार्ड 41 धौलपुर, संध्या पुत्री भीम सिंह उम्र 16 वर्ष निवासी राठौर कॉलोनी धौलपुर, सुमन पुत्री भीम सिंह उम्र 14 वर्ष निवासी राठौर कॉलोनी धौलपुर, निर्वादा पत्नी ताराचंद उम्र 50 वर्ष निवासी लीला विहार धौलपुर, मनीषा पत्नी भूपेंद्र उम्र 32 वर्ष निवासी गांव खड़गपुरा धौलपुर, भूपेंद्र पुत्र पूरन सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी खड़गपुरा धौलपुर। इनका उपचार जिला चिकित्सालय धौलपुर में किया जा रहा है। इसके साथ ही लोहारी गांव में एक मकान धराशायी हुआ, जिसमें दबकर घायल हुए गजेंद्र राजपूत पुत्र कैलाश निवासी लोहारी का उपचार आगरा के एक अस्पताल में जारी है।
आइए आपको दिखाते हैं बारिश के बीच पहुंचे हमारे चैनल के एडिटर इन चीफ और सचिन शेडबाल के साथ इस पूरी घटना का लाइव मंजर। देखिए हमारे एडिटर इन चीफ और सचिन शेडबाल के साथ लाइव ग्राउंड कवरेज में। देखिए किस तरह जो यहाँ लोहारी पर हम खड़े हुए हैं और एम्बुलेंस यहाँ आ चुकी है। एम्बुलेंस बाकायदा जो लोहारी में घायल हुए थे उनको सीधा अस्पताल पहुँचाने के लिए ये प्रयास डीएम श्रीनिधि बीटी और एसपी सुमित मेहरेडा की एक एक्शन वाली पहल को देखते हुए आप देखिए किस तरह से ये घायलों को ले जाने का प्रयास एम्बुलेंस के माध्यम से, कुछ प्राइवेट गाड़ी भी लेकर वहां पहुंची है। ये मौके की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये घायलों को किस तरह से यहाँ एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि पेड़ ये पुलिस का एक मानवीय चेहरा यहाँ नज़र आ रहा है। पुलिस कितनी तत्परता से घायलों को देखिए ये प्रविंदर रावत जी भी लगे हुए हैं मौके पर। एक जांबाज एसपी धौलपुर जिले के जांबाज एसपी सुमित मेहरेडा ने किस तरह से एक्शन लिया और एक्शन लेते ही ये पूरी कोतवाली पुलिस यहाँ मौजूद है। ये पुलिस की गाड़ी किस तरह से यहाँ घायलों को एम्बुलेंस में बिठा रही है। ये देखिए हेड्रा की मदद से इस पेड़ को साइड किया गया, तब हेड्रा की मदद से ये पेड़ हटाया गया, तब जाकर के घायलों की एम्बुलेंस यहाँ से निकाली गई और जो प्राइवेट वाहन थे जिनमें घायल थे उनको एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया। और नमस्कार, ये एसआर न्यूज़ चैनल की कैमरे की मदद से आप देख रहे हो किस तरह से ये जो पेड़, अभी हमने आपको बताया कि साढ़े के पास ये पेड़ गिर चुका था पूरी तरह से, और ये देखिए दो जेसीबी की मदद से ये पेड़ को हटाने का प्रयास यहाँ चल रहा है। किस तरह से गाड़ियों का काफिला भी यहाँ है, इस तरह से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये पेड़ देखिए, ये पुलिस का पूरा काफिला यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ ये पुलिस जाब्ता प्रविंदर रावत के नेतृत्व में यहाँ कार्रवाई में जुटा हुआ है। देखिए ये पेड़ जो मंदिर के समीप लगा था ये पूरी तरह से रोड पर गिर चुका है। इसको हटाने का प्रयास कर रहा है ताकि गाड़ियाँ निकले और घटनास्थल तक पहुँचें। किस तरह से जेसीबी की मदद से यहाँ पेड़ों को हटाया जा रहा है। ये पूरा मंजर देखिए, गाड़ियाँ किस तरह से खड़ी हुई हैं, प्रशासन की भी गाड़ियाँ हैं, पुलिस की भी गाड़ियाँ हैं। साथ ही साथ ये जेसीबी की मदद से ये पेड़ को हटा करके और घटनास्थल तक पहुंचने का प्रयास धौलपुर पुलिस का लगातार यहाँ बना हुआ है। देखिए ट्रैक्टर में से उतारकर किस तरह से एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा है। ये जो खटिया है, इस खटिया पर लाए थे ट्रैक्टर के अंदर बिठा करके, और देखिए फिर दोबारा से ये दूसरे मरीज को, घायल जो है, माफ करिएगा, किस तरह से मतलब जो घायल को इन्होंने एम्बुलेंस में बिठाला। और देखिए ये दूसरे घायल को ट्रैक्टर में से लाकर किस तरह से, देखिए किस तरह से एक दूसरे घायल को ये फिर से ट्रैक्टर में बिठा लेंगे। बारिश बहुत तेज है, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, किस तरह का मंजर होगा, ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए जो पीछे गाड़ियां आ रही हैं वो जाम वहां से धीरे धीरे खुला है। रोड पर जो पेड़ किस तरह से गिर गए थे आंधी के, देखिए ये जो दूसरे घायल को ट्रैक्टर में ही तिरपाल ऊपर है
बारिश का दौर लगातार जारी है। ये एम्बुलेंस की मदद से एक और गाड़ी, ये काफिला किस तरह से घायल को अस्पताल। नमस्कार, मैं हूं सचिन सैडवाल और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ 7। धौलपुर ज़िले का ये चैनल आपको दिखाएगा कि किस तरह से हम यहाँ खड़े हुए हैं लोहारी और धौलपुर के बीच में, धूकेपुरा और साड़ा। आप देखिए कि किस तरह से जो तेज़ तूफान, आंधी और बारिश आई थी, उस कारण ये पेड़ यहाँ पूरी तरह से गिर चुका है, धराशायी हो गया है। दोनों तरफ बड़ा जाम लगा हुआ है। साथ ही साथ आपको दिखाते हैं कि एक खेत में जो गाड़ी खड़ी हुई है, इस तरह से एम्बुलेंस भी देखो किस तरह से, हम एम्बुलेंस दिखाने का आपको प्रयास करेंगे कि एक एम्बुलेंस भी यहाँ फंस चुकी है। साथ ही साथ ये सूचना भी आ रही है कि लोहारी के अंदर 2-3 मकान या फिर दीवार गिरने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें घायल भी हैं कई। देखिए, ये जो गाड़ियों की मदद से रस्सा बांध के खुद ही संघर्ष लोग कर रहे हैं, इस पेड़ को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मौके की लाइव तस्वीर आपको हम हमारे चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरह घायलों की एम्बुलेंस वहाँ फंस चुकी है। ये SR न्यूज़ चैनल आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। साथ ही साथ यहाँ जाम की भी स्थिति बनी हुई है, गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी जाम यहाँ लगा हुआ है। ये मौके की तस्वीरें, ये हमारे न्यूज़ चैनल की गाड़ी भी यहाँ मौजूद है। घायलों को निकालने का प्रयास देखिए किस तरह से एक आंधी और तूफान ने, चंद मिनटों के आंधी तूफान ने जो मंजर धौलपुर के अंदर पैदा किया। ये रात्रि की हम आपको दे रहे हैं, 10:14 है और 10:14 की ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये जो लोग हैं किस तरह से पेड़ को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और पेड़ के उस तरफ जो लोहारी गांव है, लोहारी गांव में लोग घायल हुए थे, दीवार धराशायी हुई थी। सूचना ऐसी आ रही थी कि कई मकान और भी गिर चुके हैं इस आंधी तूफान में। चंद मिनटों का तूफान कई घरों को तबाह कर गया है धौलपुर के अंदर। आपको बता दें कि ये लोग घायलों को किस तरह से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। एम्बुलेंस उस तरफ खड़ी हुई है, पेड़ के उस तरफ किनारे, जहां घायल को अस्पताल ले जाने के लिए आई थी वो एम्बुलेंस, लेकिन वो एम्बुलेंस ही खुद फंस चुकी है। किस तरह से लोग संघर्ष करके और ये पेड़ को हटा रहे हैं। पेड़ जब हटेगा तो एम्बुलेंस निकलेगी और वो घायल अस्पताल तक पहुंचेंगे। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, गाड़ियों की यहाँ जाम भी लगा हुआ है, एक तरफ उस तरफ भी जाम लगा हुआ है और ये लोग पेड़ को हटा रहे हैं। ये लाइव तस्वीर हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको बता रहे हैं। आज धौलपुर में तेज आंधी और ओलावृष्टि होने के कारण कुछ जगह से सूचना मिली थी घर गिर गए, तो वहाँ पे जो एक्सकवेटर JCB के माध्यम से जो रास्ते में जो पेड़ गिर गए थे उनको हटवा के, जो कुछ लोहारी से 7 लोग इंजर्ड थे उनको शिफ्ट कराया। कह रहे कि एक व्यक्ति को कहीं दूसरी जगह रेफ़र कर दिया है, बाकी यहाँ पे है और आउट ऑफ डेंजर है। डॉक्टर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अच्छे से उनका इलाज कर रहे हैं और सारे आउट ऑफ डेंजर बता रहे हैं। एक लिम्ब इंजरी है, उनको कई प्राइवेट हॉस्पिटल लेके बता रहे हैं, तो सभी स्टेबल है। और कहीं से भी सूचना मिलता है तो कृपया पुलिस और प्रशासन को सूचना दें ताकि हम जल्दी से रिस्पॉन्ड कर सकें। खड़गपुर में किस तरह से जो घटना हुई है, ऑटो आंधी से उचट के दूर पड़ा, तो इस तरह से एक चश्मदीद हमारे बीच में मौजूद है। क्या नाम है आपका? हेमलाल। हेमलाल, कहाँ से हो हेमलाल? खड़गपुरा पे। क्या घटना हुई जो आंधी का मंजर आया उसमें? अरे आंधी का एकदम तूफान आया, बगल में टम्पू रखा था 4 पहिया का, वो से उच्चट गया, वहाँ से उच्चट गए। मेरे चाचा थे और चाची थी जी, तो दोनों के ऊपर पर आए। चाची के ये कमर बैठ गया है और चाचा ने कमर और पैर 2 टूट गया है। नहीं तो कहीं ना कहीं ऑटो में तुम भी थे?
नहीं, हम घर में थे, घर में निकल पे आ पाए रहे। अच्छा अच्छा, कैसा मंजर देखा? आंधी वहाँ कैसे आई, पानी कैसे, क्या पूरा तबाही मच गई है पूरा तरह से। और क्या घटना थी? 3 बाउंड्री भी गिर गई हैं और 3 वगैरह टूट गई हैं। ये जो रास्ता आया उस रास्ते से आप लोग वहाँ पहुँचे। देखिए पीछे इनके एक एम्बुलेंस भी आ रही है और जो जाब्ता पुलिस का भी वहाँ गया, किस तरह से ये एम्बुलेंस घायलों को ला रही है। लगातार यहाँ कवरेज जो की जा रही है। बड़े ये जो ट्रैक्टर है, इसी ट्रैक्टर में है क्या? देखिए ये जो ट्रैक्टर है इसमें घायलों की किस तरह से घायलों को ले जाया गया है और बारिश पड़ रही है। देखिए कैसा मंजर है ये, किस तरह से घायलों को ले जाया गया है, यहाँ से अस्पताल के लिए ले जा रहे हैं। ये देखिए किस तरह का मंजर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।